एक ऐसा डर जो आज के समय में हर एक विद्यार्थी के माइंड में आ चुका है। सर, क्या रीट पात्रता परीक्षा के अंदर भी पैटर्न बदलेगा? क्योंकि पिछली बार थर्ड ग्रेड के अंदर अचानक पैटर्न बदल दिया। आरपीएससी ने तो ऐसे ऐसे पेपर दिए कि 40% ही नहीं आ रहे लोगों के। अब ऐसी परिस्थिति में क्या हमारे साथ ऐसा होने वाला है? क्या रीट पात्रता परीक्षा के अंदर पैटर्न बदलेगा? तो मैं आपको पहले तो पूरी की पूरी जानकारी बता दूं कि मेरे भाइयों, इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको पूरी की पूरी बातें बताने वाला हूं। अंत तक देखते रहिएगा, पूरी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। और मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और बता दूं, अगर आप रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अन्य किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों, आपको सभी ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर मिलेगा 40% का डिस्काउंट। सभी ऑफलाइन बैचेज में भी मिलेगा 40% का डिस्काउंट, और सभी टेस्ट सीरीज में भी मिलेगा 40% का डिस्काउंट। याद रखना, इसमें और साथ ही साथ में जितनी भी अक्षांश पब्लिकेशन की बुक्स हैं, उसमें आपको अगर डिस्काउंट चाहिए तो आपको कूपन कोड यूज करना होगा LAK40, और LAK40 से सभी ऑनलाइन कोर्सेज में 40% का डिस्काउंट, अक्षांश पब्लिकेशन की सभी किताबों में 20% का डिस्काउंट, ऑफलाइन में भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 40% का। याद रहेंगे कि न्यू बैच जो है वो 7 सितंबर से आपका बैच शुरू होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइज, मैं सबसे पहले आपको रीट पात्रता के बारे में बताता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी की बात करें, तो मेरे प्यारे साथियों याद रखना, रीट पात्रता परीक्षा 2011, रीट पात्रता परीक्षा 2012, रीट पात्रता परीक्षा 2015, रीट पात्रता परीक्षा 2018, रीट पात्रता परीक्षा 2021, रीट पात्रता परीक्षा 2022, रीट पात्रता परीक्षा 2025, इतनी रीट पात्रता की परीक्षाएं हो चुकी हैं। और जब कोई भी विद्यार्थी अगर पात्रता परीक्षा की तैयारी करने आता है, तो अगर वो विद्यार्थी BSTC किया हुआ है, तो वो रीट लेवल 1 की तैयारी करता है, वो रीट लेवल 1 की तैयारी करेगा। और अगर कोई विद्यार्थी बीएड किया हुआ है, तो मेरे प्यारे भाइयों, बीएड किया हुआ विद्यार्थी दो प्रकार से, अगर वो आर्ट्स के अंदर है या फिर अगर वो कॉमर्स के अंदर है, वो एसएसटी से एग्जाम दे पाएगा। और अगर वो बीएड किया हुआ है, 12वीं में अगर साइंस रही है ना, चाहे वो बायो रही हो या मैथ रही हो, दोनों ही कंडीशन में, बायो हो या मैथ्स हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर उसका एग्जाम जो होगा ना, वो साइंस से होगा। याद रखना है। तो आर्ट भी होता है, साइंस भी होता है, कॉमर्स भी होता है। तो आर्ट्स और कॉमर्स वाले एसएसटी से एग्जाम दे लेते हैं, और साइंस वाले साइंस से एग्जाम दे लेते हैं। याद रखना, साइकोलॉजी जो है उसके 30 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा लैंग्वेज प्रथम और लैंग्वेज द्वितीय, भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय, इसके भी 30 प्रश्न आएंगे, और इसके भी 30 प्रश्न आएंगे। उसके बाद में, मैं यहां पर लेवल 1 की बात कर रहा हूं, इसके बाद में जो गणित है, वो गणित के भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद में ईवीएस है, एनवायरमेंट स्टडी है, पर्यावरण है, इसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे। ये हो गया। और अगर इधर की मैं बात करूं आप लोगों से, तो मेरे प्यारे भाइयों, ये चीजें तो आप लोगों के कॉमन आएगी इधर भी, और इधर ये चीजें कॉमन आने के बाद इधर 30% आपके साइंस के आएंगे, और 30% आपके मैथ्स के आएंगे। और अगर इधर की बात करें, तो इधर मेरे प्यारे भाइयों 60% आपके सामान्य ज्ञान के आएंगे, जीके के आएंगे, जिसमें राजस्थान भी होगा, इंडिया भी होगा, सब चीजें होंगी। आज तक कभी भी एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं लगा, पहली चीज तो ये किया। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, एक विषय ये साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी विषय जो है ना, इसका लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर साइकोलॉजी विषय का जो लेवल है ना, वो लगातार बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पिछला जो एग्जाम हुआ था आप लोगों का 2025 वाला, जो फरवरी के अंदर हुआ था, इसमें तो साइकोलॉजी का लेवल बहुत भयंकर आ गया था। अब यहां पर क्या होता है कि देखो, सबसे पहले तो याद रखना, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपका ये एग्जाम करवाता है, आरबीएससी वाला जो है वो एग्जाम करवाता है इसका।
अधीनस्थ बोर्ड नहीं करवाता है। आरबीएससी ने अभी तक अपना पैटर्न नहीं बदला है। मान लीजिए कि अगर ये पैटर्न बदलता है तो परीक्षा के स्तर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखना है, परीक्षा का स्तर बदलना अलग चीज होती है और परीक्षा का पैटर्न बदलना अलग चीज होती है। दोनों चीजें अलग अलग हैं। परीक्षा पैटर्न बदलेगा वो अलग है, परीक्षा का स्तर बदलेगा वो अलग है। जैसे मैं आप लोगों के सामने कुछ और जानकारियां बताना चाहूं कि भाई पैटर्न बदलेगा और परीक्षा का स्तर बदलेगा, उसमें क्या फर्क है। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं पुराना पैटर्न की, तो पुराने पैटर्न में मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि यहां पर प्रिंसिपल मूलधन 1000 रुपया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम जो है वो आपके पास 2 ईयर का है और आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है। ये पुराने पैटर्न का क्वेश्चन है। लेकिन अगर इसी को ही नए पैटर्न में बनाना हो तो इसी को नए, अब ये पुराना पैटर्न है और अगर इसी को ही मैं न्यू पैटर्न के अंदर बनाना चाहूं तो मुझे एक बात पता है। पहला क्वेश्चन 1 2 3 4, प्रिंसिपल 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 प्रिंसिपल, यहां प्रिंसिपल 4000 है, प्रिंसिपल 7000 है, प्रिंसिपल 3000 है, प्रिंसिपल 2000 है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो जैसे मेरी बात को समझना पहले, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां 10% है, यहां 20% है, यहां 15% है, यहां 18% है। अगर मैं टाइम की बात करूं आपके सामने तो याद रखना, यहां 1 ईयर का टाइम है, यहां 1.5 ईयर का टाइम है और यहां 2 ईयर का टाइम है और यहां 3 ईयर का टाइम है। और आपको बाद में यहां अलग अलग उत्तर दे दिए गए और आपको ऐसे मिलाना है और इस हिसाब से आप लोगों को मिलाना है। ये पुराने पैटर्न का क्वेश्चन था, ये नए पैटर्न का क्वेश्चन है। पर बाबू भैया एक बात बताओ, पैटर्न तो बदल दिया, पैटर्न तो बदल दिया, पर पुराने वाले पैटर्न में भी फॉर्मूला मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 लगेगा, नए वाले पैटर्न में भी वही फॉर्मूला लगेगा। बस एक बात का ध्यान रखना है, पुराने पैटर्न में अगर मैथ के 30 क्वेश्चन आते थे तो हल भी 30 का ही करना पड़ता था। पर नए वाला जो पैटर्न है इसके अंदर अगर 30 क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को लगभग 70 प्रश्नों का हल करना है। टाइम कंज्यूम होगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, पेपर का स्तर नहीं बढ़ेगा, पेपर लेंदी हो जाएगा। जो पेपर पहले आप 150 प्रश्न का प्रश्न 150 मिनट में कर सकते थे, अब 150 प्रश्न को 150 मिनट में नहीं कर पाओगे, 150 मिनट में आप लगभग 100 प्रश्न नहीं कर पाओगे। आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। पैटर्न बदलने से परीक्षा का स्तर नहीं बदलता है। पहले हाँ इतना जरूर याद रखना कि जिस प्रश्न में 4 क्वेश्चन आ गए तो मिनिमम 3 आपको आने चाहिए, मिनिमम 3 आपको आने चाहिए, तब जाकर के आप उस पूरे क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो पैटर्न बदला है, लेवल नहीं बदला है, पैटर्न वही रहेगा। सिर्फ पैटर्न बदला है, लेवल वही रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो अगर बदल भी जाता है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये कहना असंभव है कि नहीं बदलेगा, क्योंकि आपने देखा है पहले आरपीएससी ने अपना सिस्टम बदला, फिर अधीनस्थ बोर्ड ने अपना सिस्टम बदला। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड ने सिस्टम बदलने के बाद अब नया जो सिस्टम लागू करने जा रहा है वो आपका आरबीएससी भी करेगा। ये हो सकता है कि अधीनस्थ बोर्ड के जितना व्यापक नहीं कर सके कि 150 में से 140 के अंदर अगर पैटर्न बदल दिया वो एक अलग चीज है। आरबीएससी हो सकता है कि 150 में से 40 क्वेश्चन में पैटर्न बदल दे। अधीनस्थ बोर्ड ने तो भाई साहब इतनी ही कर रखी है ना, लेवल नहीं बढ़ाया। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि आप टेंशन नहीं लीजिएगा, मस्त तरीके से होकर पढ़िएगा और सभी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज में 40%, ऑफलाइन में 40% और बुक्स के ऊपर 20% आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। बस उसके लिए कूपन कोड यूज करना है LAK40 और मिलेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही जल्द एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।